हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल A.C सर फिजिक्स। पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो किया था न्यूटन की करपस्कुलर थ्योरी और उसके बाद में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें हमने डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन के कितने नियम होते हैं और रिफ्लेक्शन किससे होता है। तो हमने बात की कि रिफ्लेक्शन है वो हमेशा मिरर यानी कि दर्पण से होता था। उसमें जो पहला मिरर था वो था प्लेन मिरर और दूसरा था वो था स्फेरिकल मिरर। तो हमने जो हमारी जो फर्स्ट जो आज हेडिंग है वो है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। इसके अंदर कुछ यहाँ पे मैंने की पॉइंट नोट किए, इसको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता बताइए। तो इसकी ये छोटी छोटी 5 विशेषता है। उसके बाद में दूसरा जो पॉइंट है वो रे डायग्राम यानी कि समतल दर्पण के सामने कुछ वस्तु रखी जाएगी और उसके किस प्रकार से इमेज बनती है उसका रे डायग्राम नोट करेंगे। बच्चों एक बात बताता हूँ कि ये जो ऑप्टिक्स है ये इसमें कंसेप्ट सीमित मात्रा में है, पर इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के, और क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो रे डायग्राम से बनाए जाएंगे। रे डायग्राम जिसका अच्छे से बनाना आता है वो अच्छे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। तो रे डायग्राम इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। उसके अंदर जो हम बात करेंगे सबसे पहले है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट यानी कि समतल दर्पण के सामने एक बिंदु वस्तु रखी होगी और उसका है किस प्रकार से इमेज बनती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में हम प्रूफ करेंगे कि प्रूफ डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे आ गया इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होती है ठीक उतनी दूरी पर दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस चीज को हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे बाई रे डायग्राम। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आएगा एक्सटेंड ऑब्जेक्ट यानी कि अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो बिंदु वस्तु था और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, लार्ज यानी कुछ L लंबाई का है वो ऑब्जेक्ट होगा। उसका है रे डायग्राम किस प्रकार से बनेगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला जो पॉइंट होगा वो क्लॉक प्रॉब्लम, अर्थात समतल दर्पण के सामने अगर किसी घड़ी के अंदर इतने बजे हुए इतनी मिनट और इतनी सेकंड है तो उसको प्लेन मिरर के अंदर देखेंगे तो उसके अंदर क्या दिखाई देगा, वो उसकी प्रॉब्लम रहती है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे क्लॉक प्रॉब्लम। फोर्थ जो पॉइंट होगा एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के अंदर है वो कितना विचलन कोण आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें 2 पॉइंट, सबसे पहले बात करेंगे सिंगल प्लेन मिरर यानी कि एक दर्पण रखा होगा और दूसरा जो पॉइंट होगा वो होगा डबल प्लेन मिरर यानी कि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा एंगल पर झुके हुए होंगे और उससे बनने वाले प्रतिबिंब टोटल कितना डेविएशन होगा उसके बारे में बात करेंगे। 5th और 6th पॉइंट कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट। 5वां पॉइंट इस तरीके से कुछ है, यहाँ पर मैंने लिखा x + y = h/2 यानी कि एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा होगा और वो अपनी पूरी की पूरी हाइट अगर समतल दर्पण में देखना चाहता है तो उस समतल दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए। तो वहां से आएगा, हम प्रूफ करेंगे कि समतल दर्पण की जो हाइट है वो व्यक्ति की हाइट की आधी होनी चाहिए। उस केस के अंदर वो व्यक्ति अपना संपूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देख सकेगा। और 6 पॉइंट है x + y = h/3। ये वह केस है जिसमें एक व्यक्ति समतल दर्पण और पीछे उसके होगी एक दीवार, इन दोनों के मिड पॉइंट पर खड़ा होगा। वापिस पॉइंट नोट करना, एक व्यक्ति दीवार और समतल दर्पण के बीचों बीच में खड़ा होगा और वह व्यक्ति दीवार के अंदर अपने पीछे की h हाइट की जो दीवार है उसको पूर्ण रूप से समतल दर्पण में देखना चाहता है। तो उस केस में जो दर्पण है उसकी हाइट है वो दीवार की हाइट की h/3 होनी चाहिए। उस केस में वो संपूर्ण दीवार को समतल दर्पण में देख सकेगा। तो इस पॉइंट के और 2 पॉइंट छोटे छोटे और है तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार आप सारे पॉइंट है उसको नोट कर दीजिए, उसके बाद में एक एक पॉइंट लेकर हम डिस्कस करते हैं। तो अब हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज यानी कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता बताइए। तो बच्चों यहाँ से देखिए यहाँ इसके 5 पॉइंट है छोटे छोटे और बोर्ड में एग्जाम पक्का इसका बनता है, 10th क्लास का हो या 12th क्लास का हो।
सब पहला पॉइंट है कि इमेज इज इक्वल टू वर्चुअल, यानी कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता में पहला पॉइंट है कि जो इसकी इमेज यानी प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। अब ये आभासी कैसे बनता है वो इस रे डायग्राम के अंदर मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि वर्चुअल क्या होता है और रियल इमेज क्या होती है। तो आपको एक बार याद करना कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वर्चुअल यानी आभासी होता है। नंबर 2 पॉइंट एक इमेज इज इक्वल टू इरेक्ट या अपराइट, यानी कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। अब मेरे सामने एक प्लेन मिरर रखा हुआ है और मैं उसके सामने क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो उस मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी, मैं ऑब्जेक्ट और अंदर क्या बनेगी, इमेज। अगर मेरी इस मार्कर से हम समझ सकते हैं कि इस मार्कर का ढक्कन है ऊपर, तो जो इमेज बनेगी उस इमेज का भी ढक्कन क्या होगा, ऊपर, न कि ये ढक्कन नीचे। अर्थात इस ऑब्जेक्ट के अगर ढक्कन ऊपर है तो इमेज के भी अगर ढक्कन ऊपर है तो इसको बोलते हैं सीधा, विदाउट इट बोलेंगे इसको उल्टा। तो है कि इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, अर्थात कहने का मतलब ये समझ सकते हैं कि मिरर के सामने एक वस्तु रखी हुई है, उसकी हाइट, ये मार्कर मान लो, इसकी हाइट अगर h है तो जो अंदर इमेज बनेगी उसकी भी हाइट कितनी होगी, h। अर्थात समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसकी साइज क्या रहती है, सेम रहती है। जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी की उतनी साइज किसकी होगी, इमेज की होगी। नेक्स्ट पॉइंट है कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहने का मतलब ये हुआ कि समतल दर्पण से जितनी डिस्टेंस पर वस्तु होगी ठीक उतनी दूरी पर उस दर्पण से क्या होगा, इमेज प्राप्त होगी। अर्थात इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है और बोर्ड में पूछा भी जाता है कि लैटरल इन्वर्जन क्या होता है। ये समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी है कुछ इस तरीके से कि प्लेन मिरर में किसी वस्तु को देखने पर उसका राइट साइड का जो पार्ट है वो लेफ्ट साइड में नजर आता है और लेफ्ट साइड का जो पार्ट है वो राइट साइड में नजर आता है, और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, लैटरल इन्वर्जन कहलाती है। वापिस एक बार इसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व प्रतिलोम, यानी समतल दर्पण का ये गुण है जिसमें किसी वस्तु को उस समतल दर्पण में देखने पर उसका दाया भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर नजर आता है। तो हमारा जो यहाँ से पहला पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बनता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज यानी कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता बताइए। तो उसके छोटे छोटे 5 पॉइंट थे, वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट इमेज बनती है, साथ में जो ऑब्जेक्ट साइज है ऐसी कैसे क्या होती है, इमेज साइज होती है, और मिरर से जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है इमेज की मिरर से उतनी डिस्टेंस होती है। और नेक्स्ट पॉइंट आ गया लैटरल इन्वर्जन, यानी कि दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग है वो दाईं ओर दिखाई देता है। उसके बाद में हम बात करेंगे रे डायग्राम। यहाँ पे एक चीज रह गई कि वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो हम इस पॉइंट के अंदर नोट करेंगे। तो हमारा जो पहला है रे डायग्राम, और उसमें जो पहला है पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए ये एक प्लेन मिरर है और उसके सामने एक वस्तु रखी है ऑब्जेक्ट। अब इस प्लेन मिरर के ये वाला जो पार्ट है वो पॉलिश किया हुआ है। हम सब जानते हैं कि पॉलिश किए हुए पार्ट पर रे कभी प्रवेश नहीं करती है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपन को परपेंडिकुलर खींचना है। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर खींच लेना है। उसके बाद में क्या हुआ होगा, एक रेज यानी यहाँ से इंसान देख रहा है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, एक रेज यहाँ से गई होगी और मिरर कौन सा है, प्लेन, और प्लेन मिरर से हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्शन, और ये रेज कुछ इस तरीके से निकल गई होगी। वापिस एक रेज इस साइड में गई होगी और वापिस यहाँ रिफ्लेक्टेड होकर के इस साइड में चली गई होगी।
इस रेज को पीछे की ओर बढ़ाने पर उसने यहाँ पे काटा और इस रे को पीछे की ओर बढ़ाने पर इसने यहाँ पे काटा। जिस बिंदु पर दोनों रेज ने कट किया वहां पे क्या बन गई, इमेज। यानी कि यहाँ से ऑब्जेक्ट वस्तु ये थी, यहाँ से प्रकाश की किरण मिरर पर गई और यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के वापिस उस साइड में निकल गई। ये यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। जितने एंगल पे गई होगी उतने एंगल पर क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई। वापिस यहाँ पर भी सही आई और यहाँ हो गया आर। अब यहाँ पे जो देख रहा है इंसान उसको क्या नजर आएगा, उसको ये नजर नहीं आएगा, ये जो रे है वो उसको ये इस तरीके से नजर नहीं आएगी कि रे यहाँ से आ रही है, बट यहाँ पे उसको प्रतीत होगा कि रे कुछ यहाँ से आ रही है। इसलिए ये वास्तव में रे यहाँ से नहीं आ रही है ऐसा इस इंसान को प्रतीत हो रहा है। और जब भी रे रियल में ना आकर के आती हुई प्रतीत होती है उस केस के अंदर बनती है हमारी वर्चुअल इमेज, इसलिए इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। अब हमारा ये पहला पॉइंट जो था कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है वो यहाँ से हो गया क्लियर। कुछ और तो यहाँ से एक चीज सीखने को मिल रही है कि जब कभी भी इस प्लेन मिरर के अंदर हमारे अगर कोई ऑब्जेक्ट यानी वस्तु रखी हुई है और हमें मालूम करना है कि इमेज कहाँ बनेगी, तो उस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर खींच करके जितनी लेंथ पर मिरर से जितनी लेंथ पर ऑब्जेक्ट रखा है ठीक उतनी डिस्टेंस पर क्या मिल जाएगी, इमेज। हम कुछ और डायग्राम लेते हैं, जैसे कि है ये एक प्लेन मिरर, यहां पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट ओ, तो एक रे यहां आई और यहां से रिफ्लेक्टेड होकर के वापस इस साइड में निकल गई। वापिस एक चीज, किसी भी मिरर से अगर इमेज प्राप्त करनी है तो कम से कम दो रे का किसी बिंदु पर कटना बहुत जरूरी है। जहां पर कटेगी या कटती हुई प्रतीत होगी वहां पर इमेज का निर्माण होगा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट मान लो ये ऑब्जेक्ट है वो इस मिरर से x डिस्टेंस l डिस्टेंस पर है, तो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर खींच लिया और जितने डिस्टेंस पर है इतने डिस्टेंस पर ये पीछे की ओर इस रे को पीछे की ओर बढ़ाने पर यहाँ पे कट किया। यानी कुछ इस तरीके से कि ये ऑब्जेक्ट है उससे एक रे इस साइड में निकल गई और दूसरी रे है इस साइड में निकल गई। हम जानते हैं कि पॉलिश किए हुए पार्ट पर रे कभी प्रवेश नहीं करेगी, तो इस मिरर से ये वापस क्या हो जाएगी, परावर्तित होकर के वापस लौट जाएगी और आगे की ओर बढ़ाने पर जिस बिंदु पर इस रे ने और इस रे ने काटा वहां पे क्या बन गया, इमेज बन गई। तो अब फिक्स हो गया कि कभी भी प्लेन मिरर से अगर इमेज प्राप्त करनी है तो उस ऑब्जेक्ट से मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर खींचो और जितनी डिस्टेंस पर मिरर से ऑब्जेक्ट है मिरर से ठीक उतनी डिस्टेंस पर क्या प्राप्त हो जाएगी, इमेज। अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो हमें ये प्रूफ करना होगा कि ये अपन को सिद्ध करना होगा ये पॉइंट O है, ये A है और ये B। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का और क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध कीजिए कि इस प्लेन मिरर के अंदर जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है ठीक उतनी डिस्टेंस पर इमेज प्राप्त होती है, अर्थात OA = AB हमें प्रूफ करना होता है। एक बार ये रे डायग्राम नोट कीजिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट जो है वो प्रूफ करते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस = इमेज डिस्टेंस। तो ये पॉइंट हो गया ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो उसका है वो रे डायग्राम किस प्रकार से बनेगा इसके बारे में बात की। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा प्रूफ, प्रूफ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस = इमेज डिस्टेंस। बोर्ड के लिए 2 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है कि प्रूफ कीजिए कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस = बनता है इमेज डिस्टेंस। ध्यान से सुनना, मान लो ये है एक प्लेन मिरर, ये पॉलिश किया हुआ पार्ट, इसके सामने यहाँ पे हमने रखा है ऑब्जेक्ट,
इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं ए और इस पॉइंट का नाम देता हूं मैं ओ। ये डिस्टेंस हो गई ओ ए। यहां से कोई इंसान देख रहा है, एक रेज इस मिरर के ऊपर आई होगी और ये यहां मैंने खींच लिया परपेंडिकुलर। वापिस यहां से प्लेन मिरर है इसलिए रिफ्लेक्टेड होकर के इस साइड में निकल गई होगी। ये होगी इंसिडेंट रे और ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। वापिस एक रे इस साइड में गई होगी और यहां पे प्लेन मिरर से रिफ्लेक्टेड होकर के वापिस लौटी होगी। इस रे को पीछे की ओर बढ़ाने पर इस बिंदु पर और इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर इसने इस बिंदु पर काटा। ये जो आपतित किरणें इसका नॉर्मल के साथ में क्या होगा, इंसिडेंट एंगल, और ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको मैं देता हूं एंगल नंबर 1 और इसको देता हूं मैं एंगल नंबर 2 और इसको मैं देता हूं एंगल नंबर 3। अब यहां से देखें इस बिंदु को मैं देता हूं बिंदु P। हमें प्रूफ करना है, आज हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। इस बिंदु को मैंने दे दिया B। अब यहां देखिए कि एंगल I हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन के लॉ से जानते हैं कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यानी कि आपतन कोण इज इक्वल टू परावर्तन कोण। ये दोनों कोण बराबर, और ये क्या है 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई और ये हो जाएगा 90 माइनस आर। और आई और आर तो ऑलरेडी क्या है, इक्वल है, इसलिए यहाँ से एंगल यानी कोण ये हो गया आई। यहाँ से कोण नंबर 1 बराबर हो जाएगा कोण नंबर 2, यानी कोण 1 और कोण 2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। वापिस यहाँ से देखें तो ये कोण नंबर जो 2 है और ये जो कोण नंबर 3 है वो एक दूसरे की क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, कोण 2 और 3 क्या हो जाएंगे, बराबर। इसको मैं अगर बोलूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको अगर मैं बोलूँ इक्वेशन नंबर 2, तो इन दोनों की अगर कंपैरिजन करें तो क्या से मालूम पड़ेगा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से मैं मालूम पड़ गया कि जो एंगल 1 यानी कोण 1 और कोण 3 नम क्या हो गए, बराबर हो गए। अब अगर हम बात करेंगे इस ट्राइंगल कौन सा, ओ ए पी, और ट्राइंगल की बात करें ओ बी पी में, इन दोनों ट्राइंगल की बात करें तो ये कौन है, कौन सा एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी ओ पी बराबर में 90 डिग्री। ये कोण 90 डिग्री और ये कोण भी क्या हो गया, 90 डिग्री। उसके बारे में ओ पी यानी कि ओ पी क्या है, उपनिष्ठ भुजा है। क्या हो गया, उपनिष्ठ भुजा हो गई। और उसके बाद में कोण 1 और कोण 3 क्या हो गया, बराबर। तो यहाँ से मैं लिखूंगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, यानी कि दो कोण और उनके बीच की एक भुजा क्या है, बराबर है। अर्थात मैं क्या लिखूंगा, ए एस ए नियम से, यानी कि कोण भुजा कोण नियम से ये दोनों जो त्रिभुज है वो क्या है, सर्वाक्षम त्रिभुज है। अर्थात जो ट्राइंगल ओ ए पी जो सर्वाक्षम है, ट्राइंगल ओ बी पी। और हम जानते हैं कि सर्वाक्षम जो त्रिभुज होते हैं उनकी जो संगत भुजा है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगी, बराबर। अर्थात अतः हम क्या लिखेंगे, ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ बी, और ये हो गया क्या, प्रूफ हो गया। यही तो हमें सिद्ध करना था। 2 नंबर का बोर्ड के लिए बहुत अच्छे से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि समतल दर्पण के अंदर है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। नेक्स्ट जो हमारा है इस पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यानी कि
वैसे आपको ये तो मालूम पड़ गया कि अगर प्लेन मिरर के सामने कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो सबसे पहले आपको उस पर क्या खींचना है, परपेंडिकुलर खींचना है, और ऑब्जेक्ट से यानी कि मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उस परपेंडिकुलर पॉइंट पर क्या, परपेंडिकुलर लाइन पर प्लेन मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर क्या बना लेना है, इमेज बना लेना है। किंतु कुछ केस ऐसे होंगे जैसे कि ये प्लेन मिरर और यहाँ पे पड़ी है कोई ऑब्जेक्ट यानी वस्तु है, अब हमें बनाना है इसका इमेज। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में इस प्लेन मिरर को थोड़ा पीछे की ओर बढ़ा देंगे और फिर इस पर क्या खींचेंगे, परपेंडिकुलर। जितनी डिस्टेंस पर ये मान लो x है तो उतनी डिस्टेंस पर क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी। अब रियल में इसकी इमेज किस तरीके से बनी होगी, इसका रे डायग्राम अगर बनाने को पूछे तो यहाँ से एक रे ने इस प्रकार से गई होगी और यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के वो इस साइड में गुजर गई होगी। दूसरी रे वो और वापस, ये जरूरी नहीं कि एक रे निकली होगी, बहुत सारी रे निकल सकती है, पर हाँ इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे का कटना बहुत जरूरी है। और एक रे है वो यहाँ गई होगी और यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के इस साइड निकल गई होगी। इन दोनों रे को पीछे की ओर बढ़ाए तो वो एक बिंदु पर कट करती है, वहाँ पर क्या बनती है, इमेज बनती है। ये बन गई इमेज और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट और यहाँ पे ये पॉलिश किया हुआ पार्ट है। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, कोई बोलेगा यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको उस प्लेन मिरर पर क्या खींचना है, परपेंडिकुलर खींचना है और जितनी डिस्टेंस ये मिरर से ऑब्जेक्ट की है ठीक इतनी डिस्टेंस पर क्या खींच लेंगे, पीछे की ओर इस लाइन को बढ़ाएंगे और यहाँ क्या बन जाएगी, इमेज। अगर इसके रे डायग्राम की बात करें तो यहाँ से एक रे इस साइड में गई होगी और यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के इस साइड में गुजर गई होगी और दूसरी रे है वो इस प्रकार से आई होगी और यहाँ से रिफ्लेक्टेड होकर के इस साइड में गुजर गई होगी। वापिस इसको अगर पीछे की ओर बढ़ाए तो ये इस बिंदु पर कट कर रही है और इसको पीछे की ओर बढ़ाए तो वो इस बिंदु पर कट कर रही है। ये क्या बन गई, इमेज, और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पर एक क्वेश्चन करते हैं।